will study 7th chapter, Tea, the most common beverage. And this chapter is for standard 4th, so let's start. Tea is the most common beverage in India and all over the world. But do you know how it is made or how many varieties of tea are there? Let us know more about it. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे चाय के बारे में। जो चाय जो है तो अब एक सामान्य पेय पदार्थ बन गया है, मतलब हर घर में चाय की सुविधा है और लोग जब चाहते हैं चाय पीते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग चाय के बारे में पढ़ेंगे कि पहले लोग चाय को कैसे पीते थे और उस टाइम में चाय की क्या वैल्यू थी। हाउ रिफ्रेशिंग ए कप ऑफ टी इज। एक कप चाय हमें कितना ताजगी प्रदान करता है, मतलब पूरी बॉडी हमारी फ्रेश फील करती है चाय पीने से। देयर इज हार्डली ए कंट्री वेयर पीपल डू नॉट ड्रिंक टी। शायद ही कोई ऐसा देश है जहाँ के लोग चाय न पीते हों। संसार में कोई भी ऐसा देश शायद ही क्या नहीं ही होगा। हर जगह के लोग चाय पीना पसंद करते हैं और हर वक्त चाय पीते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नाश्ते से पहले चाय पीते हैं, नाश्ते के बाद चाय पीते हैं, फिर 1 घंटे बाद चाय, मतलब दे टेक टी 4 times in a day, 4 times or 5 times. टी इज नाउ द मोस्ट कॉमन बेवरेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो है तो चाय जो है तो एक सामान्य पेय है जो पूरे संसार में फैल गया है और बहुत सामान्य बात है चाय पीना। एवरी टाइम इज टी टाइम। चाय का कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है कि कब पीना है। जब इंसान का दिल चाहे चाय पी लेता है। और पहले के टाइम में लिप्टन टी कंपनी का नाम है लिप्टन। वो कंपनी वाले अपनी वैन से चाय लेकर आते थे और चिल्लाते थे एवरी टाइम इज टी टाइम, कि हर समय चाय का समय है। और यह उनका स्लोगन था, नारा था। और वैसे वो अपनी गाड़ी लेकर जाते थे और यही बोलते हुए जाते थे एवरी टाइम इज टी टाइम। और लोगों को पता चल जाता था कि ओ चाय वाला आ गया, अब सब लोग चाय लेकर पीते थे। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज people from tea companies went from door to door offering ready-made tea to all the members of the family in a clay cups. बचपन के दिनों में, मेरे बचपन के दिनों में वहाँ तो क्या होता था कि जो चाय कंपनी के जो लोग थे अपने वैन से रेडीमेड चाय लोगों को देते थे एक मिट्टी के प्याले में, और परिवार के सारे सदस्य चाय को पीते थे। और वे लोग वेट करते थे कि टी वैन कब आएगी। और जब टी वैन आती थी तो उनका ये स्लोगन था, अपने पहचान के लिए वो लोग ये बोलते थे टी टाइम, एवरी टाइम इज टी टाइम। मोरओवर दे ऑफर्ड इट विद ए स्माइल द क्ले कप, देयर स्माइल एंड लव एडेड ए स्पेशल टेस्ट टू इट। और वो लोग बहुत ही प्यार के साथ, मुस्कुराहट के साथ चाय को ऑफर करते थे। और इस तरीके से उन लोगों को जो चाय देने का ये जो अंदाज था, इससे चाय का टेस्ट और स्पेशल हो जाता था और अच्छा लगता था। With the passage of time, drinking tea become a habit. समय के साथ साथ अब चाय पीना लोगों की आदत बन गई। अब उसके बिना लोगों को बड़ा अजीब लगता था। अब चाय उन लोगों के लिए, सबके लिए क्या बन गया था, जरूरत। Now we began to wait for the Lipton tea van. अब हम लोग चाय का वेट करते थे। ओह, चाय वाला अब तक आया नहीं, टी वैन कब आएगी, हम लोगों को चाय पीना है। The day came when the van disappeared and then we purchased tea from the market and prepared it in our homes. अब क्या हो रहा है, पहले की ये बात थी कि टी वैन आती थी, लोग टी पीते थे। अब ये सिस्टम अब खत्म हो चुका है। अब लोग दुकान पर जाते हैं, टी खरीद कर लाते हैं और घर पे चाय बनाते हैं। As I was sipping tea, I asked my father to tell us something about tea which has insulted us. एक बच्चा यहाँ पे बात कर रहा है चाय के बारे में। तो उसने चाय की एक सिपिंग लिया और अपने पापा से पूछा कि फादर आप मुझे बताइए और कुछ भी बताइए चाय के बारे में। जो चाय हम लोगों को क्या बना दिया है, दासी बना दिया। उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते, हमारी आदत बन गई है कि हम चाय को पिएं। My father began to narrate the story of tea, he said. अब वो उस बच्चे के जो पिता थे उन्होंने वर्णन करना शुरू कर दिया चाय के बारे में।
तो सबसे पहले चाय कहाँ पर बनी? तो सबसे पहले चाय का निर्माण हुआ, उत्पादन हुआ कहाँ पर? तो चाइना में। द टी फर्स्ट केम फ्रॉम चाइना। सबसे पहले चाय कहाँ से आई? तो चाइना से आई। नाउ इट इज आल्सो ग्रोन इन इंडिया एंड श्रीलंका। अब यह श्रीलंका में भी चाय मिलता है और इंडिया में भी मिलता है। इंडिया में असम में चाय की बहुत अच्छी खेती होती है। वहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ पे बहुत अच्छी चाय की खेती होती है। दार्जिलिंग में भी होती है और पहाड़ी इलाकों में होती है, नागपुर और मैसूर में। जहाँ इस तरीके के क्लाइमेट होते हैं वहाँ पे चाय का निर्माण किया जाता है भारत देश में। Tea needs a good rainfall and a moderate climate. Tea is prepared from the leaves of tea plants. The leaves are picked from the plant while they are young and green. The picking is usually done by women. तो चाय का जो पौधा होता है, पत्तियां, वो उनमें से निकाला जाता है, पौधों में से चाय की पत्तियों को। और चाय की पत्तियों के लिए, चाय उगाने के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? तो उसके लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए, एक अच्छी खासी वर्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और पत्तियों को तोड़ने का काम औरतों द्वारा किया जाता है, और जब ये पत्तियां हरी हरी होती हैं तभी तोड़ लिया जाता है, और यह कार्य औरतों द्वारा किया जाता है, वुमेन द्वारा किया जाता है। They carry long basket on their backs and fill them with the tea leaves. वे अपने साथ पीछे बैक पे टोकरी ले जाती हैं, you can see that in the picture, and इसको पत्तियों को निकाल करके अपने टोकरी में भरते जाती हैं। अब हम यहाँ पर in the next paragraph हम लोग पढ़ेंगे कि चाय को ये लोग तैयार कैसे करते हैं, किस तरीके से पूरा तैयार हो जाता है कि हम इसको अपने पतीली में डालकर और तैयार करें। Then these baskets are carried to factories. In the factories, the tea leaves are spread on flat trays. These trays are placed in heated rooms. Heat makes the leaves soft. These leaves are passed through machines. The leaves become curly and dry. Then the leaves are spread in thin layers and covered with damp curtains. अब क्या होता है कि चाय को ये लोग टोकरियों में भरती हैं और फिर इसको फैक्ट्री में पास आउट कर दिया जाता है। और फैक्ट्रियों में क्या किया जाता है कि एक फ्लैट ट्रेज में इसको फैला दिया जाता है और फिर इसको गर्म रूम में रख दिया जाता है, जहाँ पर ये पत्तियों को क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, और ये पत्तियाँ फिर मशीन में पास आउट की जाती हैं, जिसमें वो अच्छी तरीके से तैयार होती हैं। उसके बाद ये पत्तियाँ जो हैं तो सूख जाती हैं और कर्ली हो जाती है। देन द लीव्स आर स्प्रेड इन थिन लेयर्स, और फिर इसको पतला फैला दिया जाता है और इसको एक पर्दे से ढक दिया जाता है। और अब ये जब इस तरीके से पूरी तरीके से जब ये पत्ती तैयार हो जाती है, टी लीव्स के रूप में एकदम कन्वर्ट हो जाती है कि अब हम इसको डायरेक्ट क्या करें, बनाएं, तो अब ये एक अच्छा सुगंध देती है और एक अच्छा रूप ले लेती है अपना। The leaves are dried once more and are packed in beautiful packets of various size and weight. अब इस पत्तियों को एक बार और सुखा दिया जाता है अच्छी तरीके से और इनको अलग अलग साइज और वजन में अच्छे अच्छे पैकेट में पैक कर दिया जाता है। पहले क्या था कि पहले एक ही कंपनी थी, लिप्टन टी कंपनी, है ना। अब बहुत सारी कंपनी हैं जैसे टाटा, रेड लेबल और ताजमहल, बाग बकरी, एसेट्रा एसेट्रा। तो पहले में और अब में काफ़ी चेंजेज हो गया, ठीक है। द ड्रिंक इज मेड इन ए टी पॉट। चाय के बर्तन में चाय को पीने के लिए बनाया जाता है। सम ड्राई टी लीव्स आर पुट इनटू पॉट्स। कुछ सूखी चाय पत्तियों को बर्तन में रख दिया जाता है। पानी उबलता है, देन हम क्या करते हैं, पत्तियों को उसमें डालते हैं। कुछ देर बाद वो पकती हैं, फिर हम उसको अच्छे कलर देती हैं, अच्छे फ्लेवर के साथ। जब वो अपना छोड़ती हैं रूप, महकने लगती हैं। द इंग्लिश एंड द इंडियंस टेक टी विद मिल्क एंड शुगर। तब अंग्रेज लोग या फिर भारतीय लोग उसको दूध के साथ और चीनी के साथ लेते हैं। हाउएवर द चाइनीज ड्रिंक ब्लैक टी विदाउट शुगर और मिल्क। फिर भी हाउएवर द चाइनीज ड्रिंक ब्लैक टी, यहाँ पर फिर भी चाइनीज लोग क्या करते हैं, बिना दूध और बिना शक्कर की काली चाय पीते हैं। टी रिफ्रेशेस अस व्हेन वी आर टायर्ड। और चाय हमें ताजगी प्रदान करती है, हमें रिफ्रेश कर देती है। जब हम लोग थके हुए होते हैं और एक कप चाय ले लेते हैं तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है।
बट फ्रिक्वेंट टी ड्रिंकिंग एडवर्सली अफेक्ट अवर नर्वस सिस्टम। लेकिन बहुत ज़्यादा बार बार चाय पीना, कंटिन्यू चाय पीने से ये हमारे शरीर पे क्या करता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रभाव डालता है अपना। तो हमें बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन हाँ, चाय जब हमारी ज़रूरत हो तो पी लेनी चाहिए। अब तो चाय क्या है, मोस्ट कॉमन बीवरेज है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा चाय के बारे में और उसकी उपयोगिता के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।